वो मंडी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का 2/3 2/3 जोग्राफिकल एरिया है, जिसमें कर्मचारी भी आते हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, हमारा यूथ भी आता है, महिलाएं भी आती है, और हर वर्ग के लिए जो कार्य हमने किए हैं वो भी, और जो हमने करना है आने वाले समय में उसका भी हमने एक पूरा रोड मैप बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि जो मंडी शहर है वो पूरे संसदीय क्षेत्र का दिल है और उसको मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मेरा बतौर चुनाव जीतने के बाद बतौर सांसद जो नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी वो मंडी शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जोड़ने की रहेगी। दिस विल बी माय नंबर 1 प्रायोरिटी। मैं अभी प्रदेश में वर्तमान में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूँ और मैंने इस विषय को अपने डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप किया है चुनाव के पहले, और केंद्रीय जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ भी इसको टेकअप किया है। और इसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि चुनावों के बाद मंडी को जिस तर्ज पर शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिला है, हम इसको मंडी से जोड़ेंगे। मंडी एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पे ऋषि मांडव की नगरी है। बहुत से प्राचीन काल के एंशंट मंदिर वहाँ पे, जो मिडल एजेस के एंशंट इंडियन हिस्ट्री के जो मंदिर है, जो पत्थर के बने हुए हैं, चाहे वो आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर है, चाहे भूतनाथ मंदिर है, उनका जो है उनको बनाकर रखना, और उनका जो है उसके लिए एक कॉरिडोर शहर के अंदर बने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पर उपलब्ध हो, कार्ट्स वहाँ पर उपलब्ध हो, और साथ ही साथ जो वहाँ से ब्यास नदी होकर जाती है उसका भी मैंने दो दिन पहले निरीक्षण किया, और उसके लिए खास करके एक रिवर चैनलाइजेशन करके वहाँ पे जो है एक बैंक, रिवर बैंक वहाँ पे बनाने के लिए, वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाने का हम प्रयास करेंगे ताकि उसको ब्यूटिफाई किया जाए और एक अच्छा शहर के अंदर वो तब्दील हो। बार बार जयराम जी कहते हैं कि मंडी के शिव धाम के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। मैं ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि जो मंडी का शिव धाम है उसको बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है, मगर उसके लिए जो इन्फ्लेटेड बजट पूर्व सरकार द्वारा बनाया गया था, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट द स्टेट इज़ बियरिंग टुडे, वो अभी उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं। मगर इसमें अगर कोई एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट एडीबी के माध्यम से या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से या किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा मिलता है तो वी स्टैंड कमिटेड टू कंप्लीट इट। मगर उनकी विजन में, जो जयराम जी का विजन है और हमारा विजन है, वो अलग है। जयराम जी चाहते हैं कि एक कंक्रीट जंगल जो है वो बिल्कुल मंडी की चोटी के ऊपर बनाया जाए, वेराज हमारा विजन ये है कि नए मंदिर बनाने के बजाय जो पुराने मंदिर है, जो प्राचीन काल के मंदिर है, एंशिएंट टेम्पल्स है, जिसकी अपनी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, यूनेस्को से जो प्रोटेक्टेड साइट्स है, उनको अगर हम बेहतरीन करेंगे और हम कॉरिडोर्स अलग अलग मंदिर के साथ जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी बाहर से टूरिस्ट और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आता है तो उनकी जो आकर्षण का केंद्र होता है वो एंशिएंट मंदिर होते हैं, या एंशिएंट जो हमारे हिस्टोरिकल चाहे मंदिर है, चाहे फोर्ट्स है, चाहे पैलेसेस है, वो रहते हैं। नई चीज़ों को देखने के लिए कोई नहीं आता है। उस तरीके की नया हम एक शिव धाम तो दिल्ली के भी किसी कोने में बना सकते हैं, तो उसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उस दृष्टि से मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार आदरणीय श्री जयराम जी इस विषय को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस विषय की स्थिति को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था। जो नंबर 2 प्राथमिकता हमारी से उसको दोहरा रहा हूँ, हम एक मैंडेट के साथ, एक विजन के साथ और एक कमिटेड लीडरशिप के साथ आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कंगना रनौत जी को ये निवेदन करूंगा कि मंडी के शहरी मंच पर आकर आप हमारे साथ ओपन डिबेट करें। मैं अपना विजन बताऊंगा, हमने क्या काम किए हैं, आपदा के समय में हमने कितना सहयोग वहाँ के लोगों का दिया है। करीबन 13 करोड़ रुपए आपदा के दौरान मंडी जिला के अंदर आपके प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने दिया। हमने केंद्र मंत्रियों के साथ, आदरणीय नितिन गडकरी के साथ, आदरणीय हमारे जो ग्रामीण सड़क मंत्री है, उनके साथ हमने तालमेल बनाकर अतिरिक्त हिमाचल के लिए
150 करोड़ रुपए मैं लेकर आया और उसके साथ साथ मेरे कार्यकाल में 15 महीने के हमारे कार्यकाल में 3,500 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन का कार्य हमने प्रदेश के अंदर करवाया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में रखेंगे और आने वाले समय का विजन भी लोगों के बीच में रखेंगे। मैं फिर से जो हमारी कैंडिडेट है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में उनको आना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए ताकि जनता को यह पता चले कि भाजपा के प्रत्याशी का क्या विजन है, कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या विजन है। क्योंकि जहाँ पर भी वो जाती हैं उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जाप करती रहती है, सुबह से शाम तक मोदी 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 मोदी। मैं समझता हूँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, उनका हम पूरा मान सम्मान करते हैं, बट कम से कम आप अपना एक विजन तो रखें अदर देन व्हाट यू आर डिपेंडेंट इंटायरली ऑन द प्राइम मिनिस्टर। आप खुलकर आप क्लेम करती हैं कि आपने पूरा दुनिया देखा है, आपने पूरा विश्व देखा है, आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो आप आइए और अपना विजन रखिए कि क्या विजन आपका मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, क्या आप करना चाहती हैं, उसका एक पूरा चिट्ठा लोगों के समक्ष रखें। मैं समझता हूं कि उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करेंगे, यूथ अप्रिशिएट करेगा, कर्मचारी अप्रिशिएट करेंगे, महिलाएं अप्रिशिएट करेगी और फिर डिसाइड करे, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता डिसाइड करेगी कि उनको किसको कौन वो अपना नेतृत्व किसको जो है उस क्षेत्र से चाहती है। तो इस तरीके से हमको मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अभी मेरा फर्स्ट लेग का कार्यक्रम जो है मैं समझता हूं कि अच्छा रहा है, सक्सेसफुल रहा है और अगले कल से हमारा दूसरा लेग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसमें 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी हम कुल्लू जिला की करेंगे। 9 तारीख को हम अपना नामांकन पत्र जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से बतौर सांसद के लिए शहरी मंच पर भरेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा और केंद्र के भी कई दिग्गज नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ तरीके से पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा किया जाएगा और 4 तारीख को मैं आपके बीच में यहीं बैठकर जो है बतौर सांसद आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन करूंगा, प्रदेश की जनता के साथ, आप लोगों के साथ, और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश के मसलों को, जैसे मैंने हमेशा लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाया है, चाहे वो ओपीएस का मसला है, उसको मैंने विपक्ष में उठाया। मैंने विपक्ष में ये कहा था कि जयराम जी, आपने अगर इसको पूरा करना है तो कर दो, वरना हमारी सरकार आएगी, पहले दिन हम ओपीएस को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया। 1500 रुपये प्रति जो हमारी महिलाओं को पेंशन देने की बात थी, पहले तो जयराम जी बोलते रहते थे कि ये पैसा मिल नहीं रहा। अब जब मिलना शुरू हो गया है, उसके लिए बजटरी प्रोविज़न कर दिया गया है, तो आप अपनी पूरी टीम को लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गए उसको रोकने के लिए। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इसको जारी रखने के लिए हमको अनुमति दी है, क्योंकि यही ऐसी ही स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी लाडली स्कीम चलाई जा रही थी, वहाँ पर तो उसको क्यों, मैंने तो अभी जो आपसे इंटरेक्शन करी है उस इंटरेक्शन का 99% जो है वो मुद्दों के ऊपर है और मैंने बड़े क्लियर तरीके से अपनी विजन को लोगों के बीच में रखा है, चाहे वो एक मंडी जिला का है, चाहे वो पूरे संसदीय क्षेत्र का है, चाहे वो प्रदेश का है, और हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे। अब अगर कोई अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहा है और ख़ास करके बॉम्बे से आकर कर रहा है, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं उनको नमस्कार ही कहता हूँ, और वो ऐसे भी सैलानी है, टूरिस्ट है, अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, चुनावों के समय में आए हैं, मौसम अच्छा है और अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये वापस मुंबई चले जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के जो नेता थे उनकी सरकार से अनदेखी को लेकर नाराजगी थी, जैसा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी पहले कहा, तो उसको किस तरह से पाट रहे हैं, क्या हो गया है उनके साथ? नहीं, सब ठीक है। विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतर गया है और सब लोगों का आशीर्वाद, सबका समर्थन, सबका प्यार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कमी पेशी भी रह गई होगी तो उसको भी आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो हम सीधा संपर्क सबके साथ बना रहे हैं और सब अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, और सबके साथ हम मिलकर इस जंग को जो है लड़ेंगे भी और फतेह भी हासिल करेंगे। आपने एक रजवाड़ाशाही को लेकर पोस्ट किया था, क्या मतलब थे उसके पीछे, क्या मतलब? नहीं, जिस तरीके से जो भाजपा की प्रत्याशी है उनको कोई ज्ञान तो है नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर पूर्व के जो राजा महाराजा है अलग अलग रियासतों के, अगर किसी पार्टी के अंदर है, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आंकड़ों की बात कर रहा हूँ,
चाहे वो ग्वालियर है, चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो होलकर डायनेस्टी है, चाहे वो पटियाला के है, चाहे और जितने राज्य हैं, उनके सब जो पूर्व में रहे महाराजा और राजा आज तो वो भारतीय जनता पार्टी में 99%। तो वो किस आंकड़ों की बात कर रही हैं और कहाँ जाकर, हमारे घर में जाकर, रामपुर में जाकर, रामपुर बुशहर में जाकर रजवाड़ा शाही की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ और वो हिमाचल का नाम उन्होंने बॉलीवुड जगत में रोशन ज़रूर किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनको ना इतिहास के बारे में कोई जानकारी है, ना हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी है, ना तर्क के बारे में उनको कुछ पता है, ना आंकड़ों के बारे में कुछ पता है। जो भी उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको भाषण दे देते हैं, उसको जाकर वो मंच पे पढ़ लेते हैं और उसके आगे अगर कोई प्रश्न उनको पूछ ले तो जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आज ननखड़ी में थे तो उन्होंने वहाँ पर आरोप लगाया ठीक है, आप जो है वो चलने वाले नहीं है। और मेरा अंत में यही निवेदन रहेगा कि इन मुद्दों को मैं कह रहा हूँ, जिसको कोई जानकारी नहीं है उससे बहस करने का फ़ायदा क्या है। इन टोटलिटी एक कारण था कि उनको फिर से टिकट नहीं दिया गया, उसकी वजह से एक्स सर्विसमैन के अंदर बहुत बड़ी नाराज़गी है। उसके पहले महेश्वर सिंह जी थे, वो भी अपने आप में, आपको क्या आवश्यकता पड़गी कि आपको बॉम्बे से किसी एक्ट्रेस को यहाँ पे जो है वो उतारना पड़ा है। तो ये सब चीज़ों का जवाब आपके अगेंस्ट बॉलीवुड स्टार है, तो क्या आप भी के कैंपेन में लाएंगे कोई बॉलीवुड स्टार आएंगे? ने निवेदन किया कि 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए जाएं, जो हमारा अधिकार है। हिमाचल को वो पैसा नहीं, कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेरे जो पिताजी थे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वो तो उनको